वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 2 लिविंग थिंग्स में यूनिट 3 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो सांस लेती हैं, मूव करती हैं, खाती हैं, ग्रो करती हैं और रिप्रोड्यूस करती हैं। प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं। प्लांट्स की डिफरेंट शेप्स और साइज़ होते हैं। प्लांट्स जो है सॉइल और वाटर दोनों में ग्रो करते हैं और प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनके नेम होते हैं, जैसे फ्लावर है, स्टेम है, लीफ है, रूट है। बहुत सी किस्म के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी होते हैं। फ्रूट्स में सीड्स होते हैं और जो बेबी प्लांट्स हैं वो सीड से ही ग्रो करते हैं और सीड को ग्रो करने के लिए गुड सॉइल की ज़रूरत होती है, एयर की, वाटर की ज़रूरत होती है। इस यूनिट में हम फ्रूट प्लांट्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और ये कि प्लांट्स जो बड़े प्लांट्स होते हैं जिनको ट्री कहते हैं, उनकी जो है स्ट्रॉन्ग वुडी स्टेम यानी मजबूत उनका तना होता है। प्लांट्स की डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स में जो रूट, स्टेम, लीव और फ्लावर हैं उनके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनके बारे में भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। फ्लावर्स के डिफरेंट यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो फ्रूट बन जाते हैं, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब फ्रूट्स पर स्किन होती है, उनमें फ्लैशी इनर पार्ट होता है यानी गूदा होता है और सीड्स होते हैं। प्लांट्स जो है वो सीड से ही ग्रो करते हैं। अब यहाँ से हम रीडिंग करेंगे। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। इन ऑर्डर टू लिव, प्लांट्स नीड गुड सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट. Plants grow all over the world. In order to live, plants grow in different ways. Plants grow in all shapes and sizes. Some grow in the soil on land and others grow in water. अब ये कह रही वही जो हमने पहले से रीडिंग की हुई है उसी को थोड़ा सा यहाँ रिवाइज करवाया गया है कि प्लांट्स जो हैं वो लिविंग थिंग्स हैं। प्लांट्स को अच्छी मिट्टी की, गुड सॉइल की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है। दुनिया में हर जगह प्लांट्स ग्रो करते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं। प्लांट्स की डिफरेंट साइज़ होते हैं, उनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं और ये पानी और मिट्टी दोनों में उगते हैं। अब आगे हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की टाइप्स पर बात हो रही है, यानी इसमें श्रब्स हैं, फिर इनमें हर्ब्स हैं, फिर क्रीपर्स हैं और क्लाइंबर्स हैं। अब यहाँ पर सम प्लांट्स आर स्मॉल वाइल सम आर बिग। कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स विद वुडी स्टेम्स। अब श्रब्स ऐसे प्लांट्स हैं जो होते साइज़ उनका कम होता है लेकिन उनमें वुडी स्टेम होता है, यानी उनका जो तना होता है वो लकड़ी का मजबूत तना होता है। लेकिन अब उसकी निस्बत जो है वो हर्ब्स हैं, तो हर्ब्स जो है वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं मगर उनका जो है वो पतला सा ऐसे उनका स्टेम होता है ग्रीन कलर का। दे आर ऑफन एरोमेटिक एंड द लीव्स कैन बी यूज टू फ्लेवर फूड। वो खुशबूदार होते हैं और उनके जो लीव्स हैं वो खानों में इस्तेमाल होते हैं, खुशबू के लिए भी और वैसे भी खानों में इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए कोरिएंडर, हरा धनिया, ये हम आम इस्तेमाल करते हैं, चटनी भी बनाते हैं, खानों में भी डालते हैं, तो इसमें बहुत अच्छी सी महक होती है। जिस वक्त हम इसको काट के खानों पर डालते हैं तो बहुत अच्छी सी फिर खुशबू आती है। अब क्रीपर्स हैं। क्रीपर्स ऐसे प्लांट्स हैं कि जो लैंड पर ही ग्रो करते हैं, मतलब वो ज़मीन पर ही रहते हैं, ऊपर ऐसे प्लांट पर या किसी चीज़ पर नहीं चढ़ते, ज़मीन पर ही वो फैलते रहते हैं और उनके साथ फिर फल भी लगता है। क्रीपर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स। इनकी स्टेम्स बहुत वीक होती हैं, अगर हम उन्हें पकड़ के ऐसे खींचें या उठाने की कोशिश करें तो वो टूट जाती हैं। दे ग्रो अलॉन्ग और क्लोज टू द ग्राउंड। वो ज़मीन के साथ या थोड़ा सा उससे अलग होकर ऐसे ग्रो करते हैं। अब आगे हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो किसी दरख्त के ऊपर भी चढ़ सकते हैं, प्लांट के ऊपर भी, और वैसे भी दीवारों के ऊपर। घर में आपने देखा होगा बेल लगी होती हैं डिफरेंट फ्लावर्स की भी। और ये ग्रेप वाइन दिखा रहे हैं, यानी अंगूर की बेल। ये नॉर्मली घरों में आपने लगी हुई देखी होगी कि ये दीवार के ऊपर भी चढ़ जाती है, इसको हल्की सी सपोर्ट दी जाती है और फिर ये दीवार पे या किसी भी प्लांट के ऊपर ये ग्रो करती है और साथ इसके फ्रूट भी लगता है। ये क्लाइंबर्स होती हैं। क्लाइंबर्स आर प्लांट्स विच
क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और सर्फेसेस। क्लाइंबर ऐसे प्लांट्स हैं कि जो दूसरे प्लांट्स पर या वैसे ही क्लाइंब करते हैं, यानी चढ़ते हैं, ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं। ये ज़मीन पर नहीं होते। अब क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में यही है कि क्रीपर्स ज़मीन पर होते हैं, इनके फ्रूट्स भी, और क्लाइंबर्स जो होते हैं वो आप ये कह लें कि दीवारों पे चढ़ते हैं, प्लांट्स पर चढ़ते हैं और फिर उनके साथ फ्रूट लगता है। आगे है हमारा ट्रीज़ आर द लार्जेस्ट प्लांट्स। अब ट्रीज़ की बात हो रही है कि ट्रीज़ जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। दे यूजुअली हैव अ सिंगल वुडी स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। अब उनका सिर्फ एक सिंगल जो है वो स्टेम होता है जिसको ट्रंक कहते हैं। सम ट्रीज़ आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। अब कुछ प्लांट्स है तो कैसे ऐसे होते हैं कि जो हज़ारों साल पुराने होते हैं, लेकिन अब उनका पता कैसे चलता है कि वो इतने सालों पुराने हैं? वो इस तरह से कि उनका ये जब स्टेम काटते हैं ना तो इसके अंदर रिंग बने होते हैं। वो रिंग बता रहे होते हैं कि वो कितने साल पुराने हैं या उनकी एज क्या है। ईच ईयर द ट्री ग्रोज अ न्यू रिंग इनसाइड द ट्रंक। वी कैन टेल द एज ऑफ द ट्री बाय काउंटिंग दीज रिंग्स। ये बता रहे हैं कि इनके अंदर हर साल के बाद एक रिंग बनता है और उन्हीं रिंग्स को काउंट करके हम उनकी एज के बारे में बताते हैं। अब यहाँ देखिए मैंगो ट्री है, पाम ट्री है और फर ट्री है, और इनके आप देख सकते हैं स्टेम कितने स्ट्रांग हैं। द टफ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ अ ट्री और वुडी शर्ब इज़ कॉल्ड बार्क। अब कहते हैं शर्ब की जो बाहर वाली जो अपर लेयर होती है, छिलका जो होता है, उसको बार्क कहते हैं। ये सख्त भी होती है और ये स्टेम की हिफाजत के लिए भी होती है। अब वही है, रिंग दिखा रहे हैं जो उसकी एज को काउंट करने के लिए होते हैं, नॉट। आपने देखा होगा अक्सर ये गांठें सी पड़ी होती हैं स्टेम के ऊपर, तो वो उभरे हुए जो हिस्से होते हैं उनको नॉट कहते हैं। ये रिंग है और ये बार्क है। अब हमारी ये जो बुक का पेज है ना, या हमारी नोटबुक के जो पेज हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ट्री से ही बनते हैं। अब होता क्या है, ये जो ट्री की वुड होती है, लकड़ी होती है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में ना तोड़ लिया जाता है, चॉप किया कर लिया जाता है, फिर उसमें पानी मिक्स करके उसका पल्प सा गूदा सा बना लेते हैं और फिर उससे आगे प्रोसेस करके पेपर बनता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने इस यूनिट का टाइटल पेज भी बनाना है, ठीक है, और इसकी रीडिंग भी कर लेनी है। आपका आज के लिए ये वर्क है।